हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संलग्न आकृति में P समांतर Q अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में हमें बताया गया है कि P और Q क्या है, ये दो समांतर रेखाएं, और हमें अज्ञात कोण मतलब जो कोण हमें पता नहीं है वो बताने हैं कौन से हैं। तो हमें कौन से कोण नहीं पता है, कोण E, कोण F, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। हमें इनके माप बताने हैं कि क्या होंगे। तो अब अगर हम देखें तो ये जो कोण 125 डिग्री और कोण E है, ये दोनों कोण क्या है, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं। देखिए, ये देखिए, ये रेखा P है, इसी रेखा पर बने ये दो कोण हैं। तो एक ही रेखा पर बने दो कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। तो ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म के कोणों का योग या मतलब रैखिक युग्म के कोणों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण E जमा कोण 125 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो देखिए, कोण E जमा कोण 125 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो देखिए, कोण E का मान निकालना है, तो कोण E हम यही रहने देंगे और 125 डिग्री को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो कोण E बराबर, अब 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटाएंगे, कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। तो कोण E का माप क्या आया है, 55 डिग्री। तो अब देखिए, कोण E 55 डिग्री है, तो कोण F क्या होगा, हमें पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने के ये जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये क्या होंगे, बराबर। तो कोण E 55 डिग्री है, तो कोण F भी क्या होगा, 55 डिग्री, क्योंकि E के सामने का कोण क्या है, F, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो कोण F बराबर कोण E मतलब, और कोण E किसके बराबर है, 55 डिग्री के। तो कोण F भी क्या होगा, 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब देखिए, P और Q ये क्या है, दो समांतर रेखाएं, और T क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण मतलब तिर्यक रेखा का एक इस तरफ का कोण और एक इस तरफ का कोण, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं P और Q है, और इन्हें T ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण कौन से बन रहे हैं, अंदर की तरफ के देखने हैं, इन दो रेखाओं के अंदर देखने हैं एकांतर कोण, बाहर नहीं देखने हैं, अंदर देखने हैं। तो देखिए कौन से बन रहे हैं, कोण F और कोण A। तो कोण F और कोण A ये जो दो एकांतर कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी कोण F का हमने माप निकाला, कितना आया, 55 डिग्री। तो इसका मतलब A भी क्या होगा, 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। तो क्योंकि P समांतर Q है और T जो है तिर्यक रेखा है, तो कोण A बराबर होगा कोण F के, और कोण F क्या है, 55 डिग्री। तो कोण A भी क्या होगा, 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण। अब देखिए, हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, कोण A कितने डिग्री का आया है, 55 डिग्री का। अभी हमने देखा कोण A 55 डिग्री का है, तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का मतलब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A 55 डिग्री है, तो कोण C भी कितने डिग्री होगा, 55 डिग्री। तो कोण C बराबर है कोण A के, और कोण A कितना था, 55 डिग्री। तो कोण C भी कितना होगा, 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोबारा आकृति को देखिए। देखिए, हमें पता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बने संगत कोण मतलब इस तरफ के कोण या फिर कह लीजिए इस तरफ के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लाइन से ऊपर यहाँ पर देखिए 125 डिग्री है, ठीक है।
तो ये 125 डिग्री किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। लाइन से ऊपर कौन सा है? कोण डी। तो ये कोण 125 डिग्री किसके बराबर होगा? कोण डी के, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण हैं। तो 125 डिग्री हमने लाइन से ऊपर वाला लिया, तो यहाँ भी लाइन से ऊपर वाला लेंगे कोण डी। तो 125 डिग्री बराबर डी, मतलब डी का मान कितना है? 125 डिग्री। तो कोण डी बराबर है 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है? ये संगत कोण है दोनों। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के, क्योंकि ये क्या है? आमने सामने के कोण। और अभी हमने देखा कि कोण डी क्या आया है? 125 डिग्री। तो इसका मतलब कोण बी भी क्या होगा? 125 डिग्री। तो कोण बी बराबर है कोण डी के, और कोण डी क्या है? 125 डिग्री। तो कोण बी भी क्या होगा? 125 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अतः अब हमने ए बी सी डी ई एफ इन सबके कोणों का माप निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर सबके कोण लिख देंगे कि कोण ए 55 डिग्री आया है, कोण बी 125 डिग्री। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।